हेलो स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ाएंगे और आपको पता है इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से हमने पहले आपको एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा रखा है। आज हम एट एनी पोजीशन पढ़ाएंगे। आपको ये मैं बता चुका हूं। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों को मैं बता दूं। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा। इस टॉपिक को अगर करना है तो एक फॉर्मूला होता है जिसे कहते हैं कोसाइन फॉर्मूला। अगर ये आपको फॉर्मूला पता है तभी ये कर पाओगे इस टॉपिक को। मैथ्स का फॉर्मूला है ये। मान लो आपके पास कोई ट्रायंगल है, नॉर्मल ट्रायंगल है। ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है और इनके बीच का ये एंगल मान लो थीटा है। इनके बीच का, ए और बी के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान से सुनना। एक फॉर्मूला होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ऐसा लग रहा है कि वेक्टर में ऐसा पढ़ा था, दो वेक्टर के बीच अगर एंगल पता हो तो उनका जो रिजल्टेंट है हम निकाल देते हैं। उसी पैटर्न पे इसको कहते हैं कोसाइन फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपने ये पढ़ लिया, अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल आसान लगेगा, हलवा लगेगा, तुरंत कर डालोगे आप इसको। फिर आपको याद होगा कि डायपोल में क्या होता है, दो चार्जेस होते हैं, याद है। और डायपोल की लंबाई हम जो भी मानते हैं, मान लो हम ए के फॉर्म में लेंगे तो 2a लेते हैं। जब हम डायपोल का डेरिवेशन करते हैं बेटा, तो डायपोल की लेंथ हमेशा हम डबल करके मानते हैं। डायपोल के इस लाइन को हम एक्सियल लाइन कहते हैं। डायपोल का ये वाला लाइन जो होता है, इस लाइन को आप क्या कहते हो? दिस इज कॉल्ड व्हाट? एक्सियल लाइन। डायपोल के ऊपर कोई परपेंडिकुलर डाल दो तो वो कहलाता है कौन सा लाइन बेटा? आपको अच्छे से पता होगा। कौन सा लाइन कहता है बताओ? इक्वेटोरियल लाइन। और अगर कोई एक ऐसा लाइन है जो ना एक्सियल है ना इक्वेटोरियल है, बल्कि किसी एंगल पे आ गया, मान लो थीटा एंगल पे आ गया, तो ये कहलाता है एनी लाइन। तो डायपोल की वजह से तीन लाइन होते हैं। एक उसका एक्सिस एक्सियल लाइन, एक डायपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है। बाइसेक्टर का मतलब ये भी आधा ए, ये भी आधा ए, टू ए का आधा आधा। तो जो डायपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है बेटा, उसे इक्वेटोरियल लाइन। और जो ना एक्सियल होता है ना इक्वेटोरियल होता है, किसी एंगल पे जो लाइन हम दिखाते हैं डायपोल के साथ, वो होता है एनी लाइन। तो डायपोल की वजह से कितने लाइन होते हैं? तीन लाइन। फिर आपको यह भी याद होगा कि अगर आपके पास कोई चार्ज क्यू होता है आर डिस्टेंस पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर। ये होता है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ड्यू टू अ सिंगल चार्ज क्यू। तो ये सब तो था बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने क्लियर कर दिया। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाएंगे। इसकी वजह से ध्यान से पढ़ना, डायपोल की वजह से तो सिंगल चार्ज का पोटेंशियल था, हम आज पढ़ा रहे हैं डायपोल की वजह से। कहां पे? एक्सियल लाइन पे मैं करा चुका हूं पिछले वीडियो में, इक्वेटोरियल लाइन पे। आज की वीडियो में करा रहा हूं एनी लाइन पे। क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको मैं हटा देता हूं बेटा। देखो, इसको साफ कर देते हैं बोर्ड को। ठीक है, और हम शुरू करेंगे अब डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी लाइन। काफी टफ टॉपिक है। बच्चों का मैसेज आता है, सर ये बहुत टफ टॉपिक है, इसको करा दो सर। मैं बिल्कुल कराऊंगा बेटा। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी लाइन। पिछले वीडियो में एक्सियल इक्वेटोरियल हो गया था, आज एनी लाइन। उसके लिए डायग्राम आपके पास है, बनाने की जरूरत है नहीं। ये देखो माइनस क्यू चार्ज है, ये देखो प्लस क्यू चार्ज है। ये पूरे डायपोल की लंबाई 2a है। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? 2a। तो 2a का आधा कितना हो जाएगा? देखो आधा दिख रहा है ना, a। ये भी आधा कितना हो जाएगा? a। फिर हमें कितनी डिस्टेंस पे निकालना है? किस पॉइंट पे निकालना है? p पॉइंट पे निकालना है। क्या निकालना है? इस पूरे डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
और आपको पिछली वीडियो में याद होगा, कई बार मैं पढ़ा चुका हूं कि डायपोल की वजह से कोई भी डिस्टेंस मेजर कर दी जाती है तो ना इस चार्ज से, माइनस चार्ज से, ना प्लस चार्ज से, बल्कि डायपोल के सेंटर से। इसको हमने क्या मान लिया, स्मॉल आर। ये स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर क्या है, उस पॉइंट की डिस्टेंस, किस पॉइंट की, इसकी जहां पे निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। और डायपोल की वजह से जो भी डिस्टेंस लेते हैं, कहां से लेते हैं, डायपोल के सेंटर से, आर डिस्टेंस पे निकालना है। फिर इस पॉइंट की डिस्टेंस माइनस चार्ज से क्या मान लो, R2। इस पॉइंट की डिस्टेंस प्लस क्यू चार्ज से क्या मान लो, R1। जो डिस्टेंस हो गया R2 एंड R1। R2 R1 क्या है, समझ में आ रहा है आपको। यहां से यहां तक की डिस्टेंस R2, यहां से यहां तक की डिस्टेंस R1, इस पॉइंट का डायपोल के सेंटर से डिस्टेंस R। और ये जो लाइन है ये कितने एंगल पे लिया गया है, एट एनी लाइन, थीटा एंगल पे। तो अगर थीटा एंगल ये है तो ये एंगल इधर कितना हो जाएगा बेटा, बोलोगे सर ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। अगर ये थीटा है तो इधर का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। हमें निकालना है क्या, डायपोल के सेंटर से निकालना है। डायपोल के सेंटर से डिस्टेंस क्या लिया मैंने, उस पॉइंट का आर। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, डायपोल के नेगेटिव चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस क्या लिया मैंने, R2। डायपोल इस पॉइंट से डायपोल के प्लस चार्ज से डिस्टेंस क्या लिया, R1। R1 R2 सब आपके सामने है। अब आप देखो ध्यान से बच्चे, करें स्टार्ट डेरिवेशन। सबसे पहले हम R1 R2 को एक नए फॉर्म में, हम अभी जो मैंने आपको पढ़ाया था कोसाइन फॉर्मूला, वो कोसाइन फॉर्मूला लगाएंगे। ध्यान से देखना, सबसे पहले ट्रायंगल हम ले रहे हैं बेटा BOP। ट्रायंगल का नाम क्या है, BOP। देखो मैं इतने इजी मेथड से बताऊंगा, आपको मजा आ जाएगा पढ़कर। इन ट्रायंगल BOP, ब्लैक सही व्हाइट सही दिखाई दे रहा है साहब। BOP में देखो बेटा, BOP में ये ट्रायंगल देखो, ये जो P है ना, ये डायपोल मोमेंट, इसको बाद में देखेंगे। BOP ट्रायंगल देखो, BOP में लगा दो कोसाइन फॉर्मूला। क्या होगा कोसाइन फॉर्मूला, आपको पढ़ा है ना। क्या होता है, जिसके साथ एंगल बन रहा है, किसके साथ, R और A के साथ, इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा। बहुत अच्छा, क्या किया मैंने, इस ट्रायंगल में क्या लगा दिया, कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला जानते हो क्या होता है। सबसे पहले ये देखा करो कि किन दो साइड के बीच एंगल बन रहा है, R और A के बीच। किसके बीच एंगल बन रहा है बताओ, R और किसके बीच, A के बीच। उसके बाद क्या करेंगे, कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है, जिसके साथ एंगल बन रहा है वो जो अलग साइड है वो, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, R1 का। R1 का ये वाला फॉर्मूला बन गया। कौन से फॉर्मूले से बना, मैंने आते साथ बताया था आपको, कोसाइन फॉर्मूला। देखते जाओ। फिर मैं R1 स्क्वायर को क्या करूंगा, बस 2 मिनट में सॉल्व कर दूंगा। एक काम कर रहा हूं मैं, यहां से R स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं मैं, तो क्या हो गया 1 प्लस A स्क्वायर बाई R स्क्वायर माइनस 2A बाई R कॉस थीटा। बोलोगे ये क्या कर दिया सर, अरे भाई कुछ नहीं किया मेरे मालिक, कुछ नहीं किया मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। हमने सिर्फ इतना काम किया कि इससे R स्क्वायर कॉमन निकाल दिया। फिर ये कहा जाता है ये जो डायपोल होता है वो बहुत लॉन्ग नहीं होता, शॉर्ट डायपोल होता है। शॉर्ट डायपोल का मतलब ये हो गया कि ये जो डायपोल की डिस्टेंस है 2A, वो इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए ये जो A वैल्यू है, या ये जो A वैल्यू है यहां पर, ये R से बहुत छोटी होती है। डायपोल शॉर्ट होता है, शॉर्ट का मतलब डायपोल की लेंथ बहुत कम होती है। तो डायपोल की लेंथ यहां से यहां तक कितनी है, 2A है, तो आधा A और A है। तो ये जो A है बेसिकली वेरी नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस, याद रखना पेपर में। तो अगर A बहुत R से कम है, बहुत कम है, बहुत कम है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा R बाई A जो होगा, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, एक, तो हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये बहुत कम है तो सोचने वाली बात है कि उस केस में हाँ, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। तो R बाई A जो होगा वो 1 से काफी बड़ा होगा, और A बाई जो R होगा वो 1 से काफी छोटा होगा। ऑब्वियस सी बात है बेटा।
अगर a छोटा है r बड़ा है तो a स्क्वायर बाय r स्क्वायर अगर आ जाए कहीं पर तो फिर तो हम क्या कर देंगे, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, है कि नहीं। मैंने क्या कहा, डायपोल के डेरिवेशन में ये जो डायपोल की लेंथ की आधी वैल्यू या डायपोल की जो लेंथ होती है, वो जो डिस्टेंस हम लेते हैं उस पॉइंट का, किस पॉइंट का, जहां पे निकालना है, कहां से, डायपोल के सेंटर से, उसके कंपैरिजन में ये डिस्टेंस बहुत छोटी होती है। तो इसका मतलब a वेरी लेस देन r, तो r बाई a 1 से बड़ा होगा, a बाई r बहुत 1 से छोटा होगा, ये तो एकदम नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है ये जो टर्म है इन दोनों में से इस टर्म को अब हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट। तो नेग्लेक्ट करने के बाद क्या बन जाएगा बेटा, सोचो जरा, r1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, r स्क्वायर 1 माइनस 2a बाई r कॉस थीटा, इसकी वैल्यू बन गई r1 स्क्वायर की। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाना बेटा, क्या मैं r1 को लिख सकता हूं r1 माइनस 2a बाई r कॉस थीटा का पावर कितना, हाफ। क्यों, क्या क्या किया मैंने, कोई बता सकता है क्या किया मैंने, इसको रूट चढ़ा दिया, तो आर स्क्वायर का रूट r, r1 स्क्वायर का r1 और इस पे रूट को हाफ। ये r1 की वैल्यू है, ध्यान से देखते रहना। क्या मैं 1 अपॉन r1 को लिख सकता हूं, 1 अपॉन r 1 माइनस 2a बाई r कॉस थीटा, तो उसको नीचे पलट दे रहे हो तो पावर भी यहां प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हाफ। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल 100% सही कहा आपने। इसके बाद क्या होगा बेटा, 1 बाय r1 आ गया। इसको आप यहां पे कुछ इक्वेशन 1 मान के या इक्वेशन 2 मान के इसको छोड़ दो, तो आप अब उसी तरह बोलोगे अब क्या करें, अब अभी आप कौन से ट्रायंगल में थे, बीओपी में, दिमाग लगाओ। अब ट्रायंगल में आ जाओ, किस में, एओपी में। अब कौन से ट्रायंगल में आ जाओ, एओपी में, इन ट्रायंगल एओपी, आराम से पढ़ो। एओपी में भी वही लगा दो, कौन सा फॉर्मूला जो अभी आपने लगाया था, कोसाइन फॉर्मूला। तो एओपी में कोसाइन फॉर्मूला कैसे लगेगा, इसके बीच एंगल बन रहा है ए और आर के बीच, और इसका फॉर्मूला बनेगा R2 का। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला बेटा, R2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बताइए, R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR कॉस, कितना एंगल है दोनों साइड के बीच, 180 माइनस थीटा। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं मैं। क्या लगा दिया, कौन सा फॉर्मूला लगा दिया बेटा हमने, कोसाइन फॉर्मूला। उसके बाद देखो cos 180 माइनस थीटा आना चाहिए। cos 180 माइनस थीटा अगर नहीं पता तो सीख लो, आपको पता होना चाहिए ये सब चीजें। cos 180 माइनस थीटा अगर कहीं पे आ जाए तो इसे हम क्या लिख देते हैं बेटा, माइनस कॉस थीटा। 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है। चलो तो क्या बन जाएगा ये, R2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया, R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये देखो प्लस 2AR कॉस थीटा। कैसे बन गया प्लस 2AR कॉस थीटा, समझदार हो, ये माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस। अब देखते जाओ ध्यान से, क्या मैं इसको लिख सकता हूं जैसे हमने वहां लिखा था, R स्क्वायर कॉमन लेकर क्या बन जाएगा बताइए, 1 प्लस ए स्क्वायर बाई R स्क्वायर प्लस 2A बाई R, और क्या बन गया बेटा, कॉस थीटा। कॉस थीटा, इसका काम तो खत्म हो चुका है, उधर सारा कुछ पता है आपको। कॉस थीटा बन गया, थोड़ा इसको आगे ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है, देखते जाओ, ठीक है। चलो उसके बाद R2 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर, फिर वही बात आगे जो अभी हमने कहा था, ये टर्म बहुत छोटा होता है, इसको हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट। अभी हमने किया था ना, R बहुत छोटा होता है, ऐसा R काफी बड़ा होता है एज कंपेयर टू A, मैंने वहां बताया था। बार बार क्या बताऊं, इसको हम क्या करते हैं फिर, नेग्लेक्ट। तो क्या बन जाएगा नेग्लेक्ट करने के बाद, R स्क्वायर 1 प्लस 2A बाई R कॉस थीटा। ये किसकी वैल्यू आ रही है, R2 स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। अब एक काम करो, ध्यान से देखते जाओ बेटा, ध्यान से देखते जाओ, इधर बीच में ला देते हैं। अब क्या करेंगे बच्चे, अब हम क्या करेंगे, आराम से पढ़ा रहा हूं मैं। R2 को क्या लिख देंगे बच्चे, R 1 प्लस 2A बाई R
कॉस थीटा का पावर कितना, हाफ। पावर हाफ कैसे आ गया, समझदार हो। रूट को क्या लेते हैं, हाफ। जैसे हमने ऊपर किया था सेम काम कर रहे हैं। रिलैक्स होके पढ़ा रहा हूं ताकि टॉपिक टफ है, समझ में आ जाए। इस R2 को 1/R2 बना दो। अब 1/R, कहीं मैं R ऐसे लिख दे रहा हूं, कहीं मैं R ऐसे लिख दे रहा हूं, कंफ्यूज मत हो जाना बेटा। ये R ही है, कहीं मैं R को ऐसे लिख दे रहा हूं, कहीं मैं R को ऐसे लिख दे रहा हूं, है तो इसका मतलब R। ये ध्यान रखना, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। ये R है, ये R है, तो ये R ही है। तो मैं बता दूं, आप कंफ्यूज नहीं हो जाना, क्योंकि मैंने एक R को मैंने दो ढंग से लिख दिया है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्या हो गया। तो ये बेटा R ही है, आप समझो। ये R ही है, बस कहीं मैंने ऐसे लिख दिया है, कहीं मैंने ऐसे लिख दिया है तो R ही। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। आप बोलो तो मैं सही कर देता हूं। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ये ध्यान रखना, ये जो देख रहे हो ना, ये वाला सब टर्म ये जो देख रहे हो ना बेटा, ये R है। ये कंफ्यूज मत हो जाना, ये R ही है। ये मैंने कहीं पे R को मैंने ऐसे लिख दिया है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने ऐसे कैसे लिख दिया है। तो ये बेटा R ही है। ये क्या था, R स्क्वायर। ओके, R अब तो हो गया क्लियर। R, आप समझो मेरी बात को, ये R ही था। मैंने क्या किया था, R को ना दो तरीके से लिख दिया था। तो बहुत सारे बच्चे फिर बोलेंगे सर ये दो R अलग अलग क्यों लिखा आपने। अब मैंने सही कर दिया। अब आप समझदार हो, समझ गए होगे, ठीक है। तो समझ में आ गया, R एक जैसा हो गया। अब ध्यान से देखो, बस सही करता हूँ। यहाँ भी R ऐसे लिख दिया मैंने, यहाँ किया मैंने। उसको सही करते हैं, एक जैसा R बना देते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूं आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो पेपर में, राइट। तो अब इसको उलट दो, 1/R2 बना दो, तो 1/R। ओके, ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 + 2a/r cos थीटा, और पावर क्या हो जाएगा, -, राइट। यहां तक कर दिया। अब थोड़ा सा एक बात, कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना। एक टर्म होता है, मैथ्स पढ़ा होगा आपने, कहा जाता है कि मैथ्स में अगर 1 + x और होल का पावर n है, और x अगर 1 से काफी छोटा होता है, तो हम इसको 1 + क्या लिख सकते हैं, nx। इसे कौन सा थ्योरम कहते हैं मैथ्स में, बाइनोमियल थ्योरम। कि अगर 1 + x हो, 1 + ABCD कुछ भी हो, और उसका होल का पावर कुछ भी हो, और x तुम्हें लगे कि 1 से छोटा है, तो ये पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर इसी टर्म पे आप यहां पर आते हो, अगर आप ध्यान से देखो, अगर इसी टॉपिक पे आप यहां पर आते हो और यहां पर आकर देखते हो, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, 1/R1 = 1/R 1 + a/r cos थीटा। बोलोगे ये क्या हो गया। मैंने क्या किया, आप देखो, अभी मैंने बताया ना बेटा, a/r की वैल्यू क्या है, 1 से बहुत छोटी है। a/r की वैल्यू 1 से क्या है, बहुत छोटी है। तो 1 से बहुत छोटी है, तो ये जो पावर है 1 + इस पूरे को अगर x मान लिया जाए, ये पूरा अगर x है, तो 1 + या माइनस जो भी होता है, जो भी हो, और होल का पावर n हो, तो ये पावर अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन ये कब होता है, जब 1 के साथ जो भी टर्म है वो 1 से बहुत छोटा है। छोटा तो है ही है, r काफी बड़ा, a छोटा, तो a/r तो 1 से कम आ ही रहा है शुरू से। तो हम बाइनोमियल लगाकर इस पावर को यहां मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो -½ अंदर लाओगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 और 2 कट जाएगा। तो 1/R1 को हमने कैसे लिख दिया, आप समझ गए। 1/R1 को हमने ऐसे लिख दिया। अब देखो ध्यान से, उसी तरह यहां आ जाओ, यहां भी वही चीज है, बाइनोमियल लगा दो, यहां भी वही है। a/r 1 से बहुत छोटा है, तो ये अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा बेटा, बताइए क्या बन जाएगा बच्चे। हाँ जी, क्या बन जाएगा, 1/R2 = 1/R। ये अंदर लाओगे तो क्या बन जाएगा, 2 2 कट के क्या बन जाएगा, 1 - a/r cos थीटा। क्या करना था आप समझ गए, हमने क्या किया, आप समझदार हो, समझ गए। हमने क्या किया, R1 और R2 को थोड़ा सा, एक मिनट, हाँ, हमने क्या किया, आराम से पढ़ा रहा हूं मैं, ये देखो, हमने 1/R1 और 1/R2 बना दिया। कैसे कैसे किया, समझदार हो, समझ गए होगे। क्या समझा होगा आपने, बोलोगे सर आप एक ही डायलॉग तब से दे रहे हो, समझदार हो, समझ गए होगे। बिल्कुल हम समझ गए। हमने क्या किया, दोनों ट्रायंगल में क्या लगा दिया बेटा, बता सकते हैं, दोनों ट्रायंगल में क्या लगा दिया, कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला लगा के R1 को 1/R1 बना दिया,
दूसरे ट्रायंगल में भी लगा दिया कोसाइन फॉर्मूला, किस ट्रायंगल में लगा दिया, एओपी में, एओपी में भी लगाकर हमने क्या निकाल दिया बेटा, क्या बना दिया, यहां से 1/r2 निकाल दिया, यानी 1/r1 और 1/r2 की वैल्यू निकाल दी। हो गया, समझ गए कैसे कैसे ट्रिक है। पहले कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कोसाइन फॉर्मूला। देखो आपने चाहे वो ट्रायंगल एओपी हो चाहे ट्रायंगल बीओपी है, कोसाइन फॉर्मूला के 1/r1 और 1/r2 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब क्या करेंगे, ध्यान रखना, थोड़ा सा इसको पहले शिफ्ट कर देते हैं, सुनते रहो। अब यहां पे क्या करोगे बेटा, अब आप क्या करने जा रहे हो, आपने 1/r1 और 1/r2 की वैल्यू निकाल। अब बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा क्या वहां पर, बोलोगे सर क्या पोटेंशियल होगा ये बता दो। तो V इक्वल टू क्या होगा बेटा, सोचो क्या हो जाएगा, बोलो। P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है डायपोल की वजह से, तो इसका भी निकालेंगे और इसका भी निकालेंगे। इससे दूरी क्या है, इस चार्ज से P पॉइंट की दूरी कितनी है, r1, तो V वहां पे क्या होगा, एक तो KQ/r1, तो एक V क्या लिखोगे, KQ/r1, और माइनस Q से दूरी क्या है इस पॉइंट की, r2, तो दूसरा पोटेंशियल होगा K - Q/r2। तो वहां पे दो पोटेंशियल क्या क्या हो गए, बोलोगे सर दो पोटेंशियल क्या हो गए सर, बताओ बेटा, जगह बनाना पड़ता है ना। क्या पोटेंशियल हो गया, V इक्वल टू KQ/ क्या, r1 प्लस के, दूसरा चार्ज माइनस क्यू है, माइनस क्यू बाई, यहां से दूरी इस पॉइंट की कितनी थी याद करो, r2। हो गया। अब यहां से क्या कॉमन आ गया, के क्यू कॉमन आ गया बेटा, ब्रैकेट में फिर क्या आ गया बता सकते हो, क्या आ गया ब्रैकेट में फिर, मैंने हाँ जी, फिर मैं तो ब्रैकेट में क्या आ गया बेटा जल्दी से बताइए, क्या कॉमन आ गया, के क्यू कॉमन आ गया, 1/r1 माइनस कितना 1/r2। ओके, अब 1/r1 और 1/r2 की वैल्यू आप निकाल चुके हो, किसके फॉर्म में, आर ए और थीटा के फॉर्म में, तो आप उसको रखोगे। तो V इक्वल टू कितना आ गया, के क्यू 1/r1, क्या लिखोगे यहां पर 1/r ब्रैकेट में 1 प्लस a/r cos थीटा माइनस 1/r2, ये क्या आ गया बताओ, 1/r ब्रैकेट में 1 माइनस a/r cos थीटा। फिनिश, क्या किया मैंने, 1/r1 और 1/r2 की वैल्यू यहां पर निकालकर रख दिया, 2 मिनट का काम है, अब कहानी खत्म हो रही है। अब आप बोलोगे सर अब क्या करें, अब हम क्या करेंगे बेटा, देखते जाओ, अब हम क्या करेंगे, अब सिर्फ मैथ्स की बात है। V इक्वल टू क्या हो गया, के क्यू, दोनों में कॉमन है, अगर ब्रैकेट खोल भी दोगे, मान लो खोल गया, के क्यू बाई आर अगर कॉमन भी ले ले रहे हो, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 प्लस a/r cos थीटा -1 माइनस माइनस प्लस a/r cos थीटा, बिल्कुल आ गया ये प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया। V इक्वल टू कितना आ गया बेटा, के क्यू बाई आर इंटू a/r cos थीटा प्लस a/r cos थीटा, क्या आ गया 2a/r cos थीटा। टू a/r cos थीटा, बोलोगे हाँ सर बिल्कुल आ गया। अब यहां पर क्या करेंगे, r को क्या लिख देंगे, r², तो ये फॉर्मूला क्या बन के आ गया, k q इंटू 2a, और ये क्या बन गया बेटा, cos थीटा अपॉन कितना बन गया, r²। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल बन गया, 100% बन गया। अब यहां पे बताइए क्या हो जाएगी वैल्यू बच्चे, अब बोलोगे वैल्यू क्या हो जाएगी, सोच के जवाब देना। अब यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, Q इंटू 2a, आपको पता है चार्ज और डायपोल की लेंथ, चार्ज और डायपोल की लेंथ कितनी है आपको पता है ना, हर डायपोल का एक डायपोल मोमेंट होता है, क्या होता है Q इंटू डायपोल की लंबाई, तो यहाँ पे डायपोल की लंबाई कितनी है, A और A मिलके कितना 2a, तो Q इंटू 2a को क्या बन जाता है P डायपोल मोमेंट, तो क्या बन गया, V का फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, KP, इसको डायपोल मोमेंट कह दिया। देखो यहाँ पे 2 P है, एक तो P पॉइंट का भी नाम था, और डायपोल का डायपोल मोमेंट याद करो होता है ना, क्या होता है डायपोल का चार्ज इंटू डायपोल की लेंथ, तो कितना हो गया Q इंटू 2a को क्या लिख देंगे डायपोल मोमेंट, तो क्या बन गया KP cos थीटा अपॉन कितना r²। फिनिश। तो ये बोलोगे सर ये जो फॉर्मूला है ये किसका आ गया, एक डायपोल के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला आ गया बेटा, KP cos थीटा बाई r²।
आप ध्यान से इस फॉर्मूले को देखो और देखो इसमें कहाँ समझ में नहीं आया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला जो होता है ये एक डायपोल की वजह से शॉर्ट डायपोल बोल सकते हैं। शॉर्ट डायपोल इसलिए कि हमने आर ए को नेग्लेक्ट किया था हर जगह एज अ कंपेयर टू आर आर। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है, अगर पेपर में आ गया कि एक शॉर्ट डायपोल की वजह से जिसका डायपोल मोमेंट पी है और आर डिस्टेंस पे, और वो जो डिस्टेंस बोलेगा वो कहां से लेंगे, डायपोल के सेंटर से लेते हैं। डायग्राम में अभी आपने दिखाया था, हम आपको फिर से दिखा देते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज है। यहाँ पे सबसे पहले देखो पी पॉइंट पे निकालना है, इसकी डिस्टेंस डायपोल के सेंटर से क्या लिया गया है, आर, और इस चार्ज से R2, एक चार्ज से R1। सबसे पहला क्या काम करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम कौन सा लॉ लगाएंगे, कोसाइन लॉ। इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में कोसाइन लॉ लगाकर हम R1 और R2 की वैल्यू निकाल देंगे। किसकी वैल्यू निकाल देंगे बेटा, R1 और किसकी, R2 की वैल्यू। हम सबसे पहले कोसाइन लॉ लगाकर हम R1 और R2 की वैल्यू निकाल देंगे बहुत इजीली ढंग से। R1 R2 की वैल्यू जब निकाल देंगे, ये R2 की वैल्यू है और वो R1 की वैल्यू है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम थोड़ा सा मैथ्स बाइनोमियल लगाकर 1/R1 और 1/R1 को देखो क्या लगाया, कोसाइन लॉ कोसाइन लॉ कोसाइन लॉ कोसाइन लॉ, 1/R1 निकाल दिया। 1/R1 बनाने के बाद फिर क्या करेंगे, उसी तरह किसमें लगा देंगे कोसाइन लॉ, अगला ट्रायंगल बीओपी में, वहां से 1/R2 निकाल देंगे। फिर वहां पे पोटेंशियल क्या होगा, KQ/R1 K - Q/R2, 1/R1 R2 की वैल्यू रखेंगे और उसके बाद सिंपल मैथ्स का यूज करेंगे और यूज करते करते हम ये फॉर्मूला बना देंगे KP cos θ/R। फिर आपको ये अच्छे से पता होगा कि जब थीटा 0 हो जाता है उसे कहते हैं एक्सियल लाइन पे हम आ गए। बिल्कुल, कैसे कैसे एक्सियल लाइन पे आ गए, सोचो जरा। ये तुम्हारा डायपोल होता है, ये रहा तुम्हारा थीटा, ये रही वो पॉइंट जहां पे आप निकाल रहे हो डायपोल के सेंटर से डिस्टेंस r। तो जब ये थीटा 0 होगा तो ये लाइन क्या बन जाएगी, एक्सियल लाइन। तो अगर थीटा 0 कर दोगे तो वो फॉर्मूला कहां का बन जाएगा, एक्सियल लाइन पे। क्या बन जाएगा देखो तो जरा बेटा, v एक्सियल लाइन पे क्या बन जाएगा, थीटा 0 करके देखो आप, cos 0 की वैल्यू कितना 1, तो कितना आ गया KP अपॉन कितना आ गया R स्क्वायर। शॉर्ट डायपोल की वजह से बता रहा हूं मैं। और अगर थीटा 90 हो जाए, थीटा 90 हो जाए तो ये लाइन क्या बन जाएगा बेटा, बताइए, ये लाइन क्या बन जाएगा, इक्वेटोरियल। तो अगर थीटा 90 बन जाए तो ये लाइन क्या बन जाएगा, इक्वेटोरियल। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, cos 90 खत्म, तो इक्वेटोरियल लाइन पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा 0। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल को भी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं बहुत इजीली, बहुत आराम ढंग से। तो अगर पेपर में आ गया कि एक डायपोल की वजह से एक्सियल इक्वेटोरियल तो मैं करा ही चुका हूं, एक शॉर्ट डायपोल की वजह से एट एनी लाइन, किसी एनी लाइन पे बताओ, एनी लाइन पे डिराइव करो, तो आप ये तुरंत करके दिखा देना। पेपर में रेयरली आता है, अगर आ जाए तो बहुत, ऐसे इसके बहुत सारे मेथड होते हैं बट मैंने बहुत अच्छा शॉर्ट मेथड बताया है और आपको उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं बार बार क्या कर रहा हूं मिस्टेक, आप समझदार हो, मैं आर को, मेरे लिखने की आदत ऐसे है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, तो आप परेशान मत होना बेटा। स्मॉल, ये आर एक ही है, कभी कभी मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, कभी ऐसे लिख दे रहा हूं, ये दोनों का मतलब एक है। कहीं मैं आर को देखो, कहीं मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, कहीं मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, मेरी आदत ऐसे लिखने की है। अभी ये गलती से लिख दिया तो एक ही चीज है, ये दोनों आर अलग अलग नहीं है, ये ध्यान रखना। तो ये टॉपिक अच्छा था, बोर्ड एग्जाम में आता है, तो मैंने ये करवा दिया। अब बेटा इसको अच्छे से पढ़ना, अगर कोई कंफ्यूजन आए तो मुझसे पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।